हेलो फ्रेंड्स, अद्भुत रहस्य के इस चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। जब मनुष्य का जीवन मिलता है तो कई प्रकार के ऋण होते हैं। इनमें मनुष्य पर देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण होते हैं। माता पिता की सेवा करके मरणोपरांत पितृ पक्ष में पूर्ण श्रद्धा से श्राद्ध करने पर पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। गया जी को विष्णु जी की नगरी माना जाता है तथा गया को मोक्ष की भूमि भी कहा जाता है। साथ ही हमारे पौराणिक ग्रंथों में जैसे विष्णु पुराण और वायु पुराण में भी इस स्थान का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार यह माना जाता है कि गया में पूर्वजों का श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु गया में पितृ देवता के रूप में स्थित है। इसी कारण इसे पितृ तीर्थ कहा जाता है तथा पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए पितृ पक्ष में श्राद्ध करना और पिंड दान को शुभ माना गया है। ज़्यादातर लोगों की यह इच्छा होती है कि वे अपने पूर्वजों का पिंड दान गया जाकर ही करें, क्योंकि हिंदू ग्रंथों के अनुसार यह माना जाता है कि पिंड दान मोक्ष की प्राप्ति एवं सरल मार्ग है स्वर्ग के लिए। और यह भी माना जाता है कि भगवान राम और माता सीता ने दशरथ जी के निधन के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए गया जी में ही पिंडदान किया था। गया जी में पहले पिंडदान करने के लिए कुल 360 वेदियां थीं, परंतु अब केवल 48 वेदियां ही बची हैं। इन वेदियों पर ही लोग अपने पितरों का पिंडदान करते हैं और तर्पण करते हैं। पिंडदान के लिए प्रतिवर्ष यहाँ पर लाखों लोग देश और विदेश से आते हैं। यहाँ पर एक मान्यता है। मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि भस्मासुर के वंश में एक गयासुर नाम का राक्षस हुआ, जिसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया तथा उसने वरदान में यह मांगा कि उसके शरीर देवता गणों की तरह पवित्र हो और साफ हो जाए। उसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति हो जाए। परंतु इस वरदान को देने के बाद स्वर्ग में लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी। हर कोई धरती पर पाप करने लगा और गयासुर के दर्शन के मात्र से ही अपने पापों से मुक्त होने लगा। इससे देवताओं को चिंता होने लगी और उन्होंने इससे बचने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने गयासुर से यज्ञ करने के लिए एक पवित्र स्थान मांगा, तो गयासुर ने स्वयं के शरीर को देवताओं के यज्ञ के लिए दे दिया और जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर पूरे 5 कोस में फैल गया। तब से ही उस पूरे स्थान को आज भी गया जी के नाम से जाना जाता है, जो गयासुर के नाम पर ही पड़ा है। यही कारण है कि लोग अपने पितरों का श्राद्ध करने और तर्पणों के लिए गया जी ही जाते हैं। मान्यता के अनुसार फागु नदी के तट पर जब तक पिंडदान नहीं किया तब तक पिंडदान नहीं माना जाता है। पिंडदान की प्रक्रिया पुनपुन नदी के तट से प्रारंभ होती है और पौराणिक धारणाओं के अनुसार यह भी माना जाता है कि परिवार का केवल एक सदस्य ही गया जी में जाकर के अपने सारे परिवार का पिंडदान कर सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह माना जाता है कि गया जी जाने का सफ़र में एक एक कदम आपके पूर्वजों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी के समान होता है। जैसे जैसे आप गया जी जाते हैं वैसे वैसे उनके लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनती रहती है। गया जी में पिंडदान करने से हर व्यक्ति के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। फागु नदी के किनारे स्थित विष्णुपद मंदिर पर और अक्षयवट के करीब पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप भी गया जी जाना चाहें तो आप कुछ इस प्रकार से गया जी पहुंच सकते हैं। गया जी जाने के लिए आपको बिहार के गया जंक्शन पर उतरना होगा और वहां से आप आसानी से गया जी तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।